नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। आज मैं मौजूद हूं पलवल के सरकारी अस्पताल में और यहां कुछ लोगों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है और क्यों यहां पर लोगों द्वारा हंगामा जो है वो किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। सर, आप बताएंगे कि क्या मामला है और क्यों यहाँ पर ये हंगामा किया जा रहा है? हाँ जी मैम, इसमें क्या है, सुबह हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट के लिए निकले थे घर से जी। तो गन्नीकी के पास उनका एक एक्सीडेंट हो गया, कार वाले ने सीधी टक्कर मारी। तो उनको वहाँ से लेके हम नागरिक हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ हमने ट्रीटमेंट कराया। उसमें यहाँ हाथ में काफ़ी चोट आई है, जख्म है काफ़ी गहरा। तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए हमारी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर संदीप सोनी से बात हुई थी। उन्होंने बोला ठीक है, इसकी सर्जरी कर देंगे हम। उसके बाद एमरजेंसी के लिए बोला था कि एमरजेंसी में इनका ऑपरेशन कर देंगे। सुबह हम लगभग 8:30-9 बजे यहाँ पहुँच गए। एमरजेंसी का मतलब होता है 1 घंटे हो जाएगा, 1.5 घंटे हो जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे का नंबर आया जी 5 बजे। शाम को 5 बजे उन्होंने ओटी में बुलवाया। उसके बावजूद 1 घंटे वहाँ लिटा के रखा। उसमें कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ़ैन बिल्कुल बहुत स्लो है, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ की भी आप फ़ोटो क्लिक करना, वहाँ की भी दिखाऊँगा मैं आपको। जो मेरे पास वीडियो है मेरे बेटे की, मेरे पास फ़िलहाल वीडियो है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से इतना जख्म है, इतनी गहराई है उसकी जख्म की। उसकी हम प्लास्टिक सर्जरी के लिए बात हुई थी डॉक्टर साहब से। ठीक है जी, हम वहाँ लेके चले गए डॉक्टर साहब के पास। लेकिन फिर वो अंदर लेके गए ओटी में। हमने बोला जी हम एक बंदा हमारा यहाँ रुकेगा। उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं रुकेगा यहाँ, हमको बाहर भेज दिया। जबकि हमने उसमें देखा था अदरवाइज उसमें 1-2 पर्सन थे जो हॉस्पिटल से रिलेटिव नहीं थे। उनका नाम नहीं पता मुझे। उसके बाद जब ऑपरेशन हो के बाहर निकला हमारा बच्चा, तो हमने देखा हाथ एज इट इज़ जैसे था ऐसे की ऐसे ही है, लेकिन पैर में रॉड डली हुई है। जबकि हमारा ऑपरेशन होना था हाथ का, उन्होंने कर दिया पैर का। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बोला जी हम, मुझे तो ये ठीक लगा, यहाँ दिक्कत है, इसका मैंने ऑपरेशन कर दिया, जबकि वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो जिस तरीके से हाथ का ऑपरेशन होना था और पैर का पाया है, किसी तरीके की कोई परमिशन या किसी तरीके की कोई सिग्नेचर पेपर पे कोई परमिशन नहीं ली गई, कहीं कोई साइन नहीं कराया गया, कोई सजेशन हमसे नहीं लिया गया, नहीं दिया गया। ये दिक्कत है बच्चे को, हम यहाँ का ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये ज़रूरी है इसका ऑपरेशन करें, कोई परमिशन नहीं ली गई हमसे। तो किसी तरह का कोई चार्ज, किसी तरह का कोई पैसा भी लिया गया है? पैसे लिए गए हैं हमसे। पहले ही बात हो रही थी कि भाई हम पैसे लेंगे, 5,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हमने जैसे तैसे मैनेज करके 4,000 रुपये में बात की। उन्होंने 4,000 रुपये, हमने ऑनलाइन पेमेंट की है, किसी परिचित के उसमें डलवाए हैं उन्होंने। 4,000 रुपये हमने दिए हैं उनको। जो आप बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है उन्होंने अपनी वजह किसी और के में डलवाए हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है आपके? यहाँ जी करप्शन है, और क्या समझ में आ रहा है। यहाँ नागरिक हॉस्पिटल है, जनता की सेवा के लिए है, बट यहाँ पे इतना करप्शन है, आप खुद देख सकते हो इस चीज़ को। मैं अपने बच्चे को भी दिखाऊंगा, वहाँ भी दिखाऊंगा, उस जहाँ भी है मेरा बच्चा वहाँ दिखाऊंगा। साफ सफाई को लेके भी, मतलब किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। अभी तक मेरे बेटे को देखने के लिए कोई नहीं पहुँचा है वहाँ। फिलहाल भी गलत ऑपरेशन होने के बावजूद भी कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ का कि नागरिक हॉस्पिटल क्या है। तो सर, क्या आप सीएमओ से मिले हैं? सीएमओ का क्या कहना है, क्या उनका जवाब है? मैं देवीदयाल सैनी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल एवं सीईसी सदस्य बहुजन मुक्ति पार्टी जो वामसेप से समर्थित है। अभी हम लोग साथ आए हैं महेंद्र जी के, और यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद हमको मालूम हुआ कि ये पैसे लेकर ऑपरेशन गलत किया गया है। जो ऑपरेशन होना चाहिए था वो नहीं किया गया, और पेरेंट्स की कोई कंसेंट नहीं ली गई, जबकि नियम में फार्म भरवाना चाहिए। ये जो करप्शन का मामला है, संदीप सोनी जो संबंधित डॉक्टर हैं, उन्होंने घोर लापरवाही की है, मानवता के खिलाफ उन्होंने कार्य किया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम इस मामले को लेकर सीएमओ महोदय के पास पहुंचे तो उन्होंने सुबह 9 बजे अपने दफ्तर में आने के लिए बोला है, बोर्ड गठन के लिए बोला है। बोर्ड से इसकी जांच कराकर जो भी कार्रवाई, जो दोषी पाएगा डॉक्टर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये जो नागरिक अस्पताल शब्द है, नागरिक अस्पताल का मतलब है नागरिकों की सेवा के लिए। लोकतंत्र में नागरिक, लोगों को नागरिक कहा जाता है। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि सरकारी अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, यहाँ दवाई भी नहीं दी जाती, यहाँ सुविधाएं नहीं हैं,
हॉस्पिटल में कोई सही सुविधा नहीं है, ओटी में कोई सुविधा नहीं है, और यहाँ जो ये मॉर्चरी है वहाँ चूहे जो है ना सबको खा जाते हैं। वहाँ कोई एसी नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसकी भी तुरंत जांच की जानी चाहिए। और मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मांग करता हूँ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, संज्ञान में लिया जाना चाहिए, और दोषी जो डॉक्टर हैं, सब कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, जिस तरीके से नागरिक अस्पताल ये कहलाया जाता है, जनता के विश्वास पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर जो लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, मैं खेमराज डागर, एक वरिष्ठ समाज सेवी इस इलाके का। ये बहुत दुखद घटना है, और जब अपने साथ घटती है ना, कोई भी आदमी जब भी झटपटाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सामने आती हैं। कितनों में पैसे लेके या पैसे दे के लोग इस तरीके से छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो हड्डी विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, जो ये पोस्ट है, ये निखालस पैसे की पोस्ट है। ये लोग पैसे लेते हैं, और इसके साथ 2-4-6 डॉक्टर और भी हैं। इन चीज़ों का मैं प्रूफ थमाऊंगा, मेरे पास प्रूफ हैं। हड्डी विशेषज्ञ कितने पैसे लेता है और किस तरीके से मांगता है पैसे, उसकी क्लिप वगैरह भी हमारे पास रही हैं, और मैंने पत्रकारों को भी थमाई है टाइम पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो है ये घटना हुई है कि अभी हम CMO साहब से मिले हैं। अब इसमें वो क्या कार्रवाई करते हैं विभागीय, उसमें देखते हैं। और ये है केस तो निश्चित है, इसके खिलाफ डॉक्टर को जेल जाना पड़ेगा, और जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीक़ा से लोगों की ज़िंदगियों से खेलेगा तो कैसे लोग बचेंगे। और एक हड्डी विशेषज्ञ कोई छोटा मोटी पोस्ट नहीं है, मुर्दाबाद, ये हल्की पोस्ट नहीं है। मुर्दाबाद। हड्डी विशेषज्ञ का मतलब है, हड्डी विशेषज्ञ का मतलब है हार्ट की सर्जरी करना। और ये लोग इतने निकम्मे हैं, कुछ लोगों के इनके दल्ले बने हुए हैं, इनके दल्ले बने हुए हैं। और ये जो दल्ले हैं ना, ये दल्ले ये काम कराते हैं। जिस दल्ले के नाम पैसा गया है उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे, और जिस दल्ले ने दिलवाया है उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। जी, अभी परिजनों ने ही बताया है कि पैसा भी जो है वो लिया गया है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा नहीं, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा पैसा लिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं खुद आया था सुबह, तो मैंने जब देखा तो मैंने सारी चीज़ पे, क्योंकि मैं इस परिवार का मुख्य आदमी हूँ, तो मैंने जब देखा तो बच्चे की हालात देखी, तो मैंने कभी चोट तो काफ़ी आई हैं, पर कहाँ आई हैं। तो मैंने देखा तो एक यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चोट थी हाथ पे, तो उसके टाँके टूके लगाने की बात थी, वही टाँके लगा दो, फिर उसकी हल्की पतरी कोई छोटी मोटी सर्जरी कह लो, या थोड़ा सफाई कह लो, या टाँके और अच्छे तरीक़ा से कह लो। उसके लिए इन लोगों ने पैसे की डिमांड की। तो इन लोगों ने बता रहे हैं जैसे कि भाई मैं इनसे जो है 5 या 4 हज़ार रुपये लिए। तो 4 हज़ार रुपये जैसे लिए तो बच्चे को अंदर ले गए। इन्होंने बिना देखे कहाँ चोट है, क्या है कि क्या नहीं है, बिना जांच करे उसकी सर्जरी कर दी पैर की, यानी कि पैर का ऑपरेशन कर दिया, जो कि सरासर गलत हुआ है। CMO साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई इस पे विभागीय कार्रवाई, ज़बरदस्त कार्रवाई हो, ताकि अगले डॉक्टर की डाढ़ उखड़ के हाथ में आ जाए, पता लग जाए कि भाई हाँ यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है। और नहीं तो कहते हैं कि 1-2 मोड़ा तो नगरी बैकुंठ के जाती है, तो एक आध मोड़ा की तो बाजा बच जाता है कि 2-4 रिश्वतखोर अंडे तो चला लेगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन नगरी ही बैकुंठ के जाएगी तो सत्यानाश हो जाता है, शहर का भी और उस जगह का भी और उस इलाके का भी। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये मैं ज़बरदस्त तरीके से कह रहा हूँ। तो ये हैं परिवारजन जो कि सरकारी अस्पताल, नागरिक अस्पताल के लापरवाही को जो है लगातार बता रहे हैं। जो नाइंसाफ़ इनके साथ हुई है वो इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही आप लगातार तमाम खबरों के लिए, लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें सर्वोदय के साथ।